नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, हम लोग स्पीडी से सवाल कर रहे थे। ये मेरा स्टैटिक जीके रहेगा पार्ट 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल दे। तो सबसे पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कैसी सभ्यता है। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर जो है ये विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। याद रखिएगा कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। आपको पता होगा रेलगाड़ी है जिसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का जो अर्थ संबंध है ये किससे है? तो नेहरू के जन्म शताब्दी से है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। कब दिखाया गया था? 1959 में। ठीक है, यानी कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न जो है 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग LPG बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG में मुख्यतः क्या क्या होता है? मीथेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध क्या है? तो टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, मार्टिना हिंगिस जो है एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल कि भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। याद रखिएगा कि भारत के संविधान की धारा 356 का जो संबंध है यानी कि अनुच्छेद 356 का जो संबंध है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध है। ठीक है, अब देखिए 360 में क्या आ जाता है? तो वित्तीय आपातकाल। क्या आता है? वित्तीय आपातकाल। 352 आता है राष्ट्रीय शासन। ठीक है, और 356 क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 360 में आ जाता है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है कि इंटरपोल जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन। क्या बोलते हैं? इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का जो मुख्यालय है ये लियोन फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? लियोन के फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि राज्यसभा कभी भी गठित नहीं हो सकती। क्या हो सकती? यानी कि राज्यसभा जो है कभी नहीं विघटित होती है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। क्या किया था? यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। पंचवर्षीय योजना ये 5 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था। कहाँ किया था? अड्यार में। यानी कि भारत में थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ये अपना पहला मुख्यालय जो है ये अड्यार यानी में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1882 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल है कि हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी कि हॉफमैन कप जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि क्यू शब्द बिलियार्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्यू जो शब्द है ये बिलियार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो ये मंसूर था। ठीक है, यानी कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके सामने है अगला सवाल है कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी? यानी कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। नेक्स्ट है कि पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है, यानी कि पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह
दाहेज जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। यानी कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है, तो दाहेज है जो गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशन रीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। यानी कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशन रीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था, ठीक है। यानी कि वाजपेयी जो ताल है ये वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में यानी कि 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपका कि सवाल है कि मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था, ठीक है। चोल जो साम्राज्य है ये राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यानी कि गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सैस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है, क्या है, सैस्टेरिन जो है ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है यानी कि दवा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। नेक्स्ट है कि भारत की समपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, कौन होता है, यानी कि भारत की समपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान जो है ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट है आप कि जूनियो अलास्का की क्या है, राजधानी है, ठीक है। जूनियो जो है ये अलास्का की राजधानी है। नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था, कहाँ हुआ था, 1896 में एथेंस में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आपको ध्यान में ही भी होगा कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए यानी कि टीबी रोग के रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है, तो अगला सवाल है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, किसने करवाया था, यानी कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का जो निर्माण है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, कौन सा बांध है, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो ओडिशा में स्थित है, ठीक है। और किस नदी पर स्थित है, तो वो महानदी पर स्थित है, किस नदी पर, महानदी पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का कारण जंगल की कटाई है, ठीक है। यानी कि मिट्टी के कटाव कारण क्या है, तो जंगलों की कटाई जो है ये मिट्टी के कटाव के कारण है। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था, किसने करवाया था, यानी कि फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है 1571 ईस्वी को अकबर ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था, किसने किया था, न्यूट्रॉन जो बम है ये न्यूट्रॉन बम का जो आविष्कार है ये सैमुअल कोहेन ने किए थे। नेक्स्ट है कि माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस होता है, क्या होता है, यानी कि माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला लाल जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी का जन्म 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को, कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को इनको गोली से मार दिया गया था, ठीक है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि हरी सब्जियों में लोहा पाया जाता है, ठीक है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने कि अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यानी कि अभ्रक उत्पादन में जो सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, यानी सबसे आगे कौन है, तो वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है, ठीक है। यानी कि लोटस टेम्पल दिल्ली का जो संबंध है ये बहाई धर्म से है। नेक्स्ट है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन एटॉक्सिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन जो है एकॉटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह
कहते हैं, ठीक है। यानी कि ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी को, ठीक है, ए बी को क्या कहा जाता है, तो सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, आपको पता होगा, यानी कि सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। यानी कि अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। दिन के समय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, तो देखिए नेक्स्ट है कि मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है, मोनोकल्चर जो है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट है कि फीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है, क्या खाता है, यानी कि फीचर प्लांट का जो पौधा है ये कीट खाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि डेंगू ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, ठीक है। यानी कि डेंगू ज्वर जो है एडिस या फिर क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है डेंगू ज्वर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। याद रखिएगा कि भगवत गीता जो है, इनकी भागवत गीता ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। नेक्स्ट है कि बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। यानी कि बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि जुल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। जुल्स रिमेट पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय हैं, ठीक है। कौन है, अरुंधति रॉय जो हैं ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, अयोध्या किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में, और यूपी की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा था, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल है कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। यानी कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज जो हैं ये कौन थे, ये सचिन तेंदुलकर हुए थे। नेक्स्ट है कि आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। किसने की थी, यानी कि आर्यों ने किसकी आराधना की थी, तो अग्नि की आराधना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में जो अभी नेपाल में पड़ता है, और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे, चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने कि डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, डेंगू बुखार जो है ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आयकर जो है ये केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि मलयालम केरल की राजभाषा है। क्या है, यानी कि मलयालम जो है ये क्या है, केरल की राजभाषा है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में, यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी को। याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी को, और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। किससे संबंधित है, रोबर्स कप का जो संबंध है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है,
भारत भारती के जो लेखक हैं ये है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने लास्ट सवाल आज का कि द पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फॉरेस्टर। कौन है? द पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फॉरेस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 5 कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 5 हो गया, अगला करेंगे सेट नंबर 6। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।